हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग यूनिट 3 हमारी चल रही है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास मॉडल्स ऑफ टीचिंग। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है, उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से थे और उसके साथ साथ उसके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी मॉडल ऑफ टीचिंग के होते हैं, इसके अंदर हमारे पास फोकस क्या है, सिंटेक्स पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या है, सोशल सपोर्ट क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है और एप्लीकेशन क्या है, उन सभी घटक को, उन तत्वों को, उन फंडामेंटल एलिमेंट्स को जो है वो हमने देखा था किसके बिहाफ पर, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के बिहाफ पर। आज जो हम कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट जो आपके सिलेबस का मॉडल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग मॉडल है वो है हमारा ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसे हिंदी में जो है वो ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान बोला जाता है। ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हिंदी में जिसे हम ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो है हम बोलते हैं। अब अगर इसमें देखें कि जो ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। जब हमने मॉडल्स को क्लासिफाई किया था तो उसमें मैंने बताया था कि मेजरली जो है हम जितने भी प्रकार के हमारे सामने मॉडल्स होते हैं उन टीचिंग मॉडल को 4 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं और उन 4 कैटेगरीज के बिहाफ पे यदि हम ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कर रहे हैं तो ये जो मॉडल है संप्रत्यय प्रतिमान जो है वो किस में आता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आता है, यानी कि सूचना प्रक्रिया प्रतिमान जो है इसे हम बोल देते हैं। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के रूप में जो है इसे देखा जाता है। यहाँ आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से किसी भी प्रकार की जो सूचना है या इंफॉर्मेशन है जो कि हम हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर गेन करते हैं, अलग अलग हम स्टिमुलेशन जो है हमें मिलती है और उस स्टिमुलेशंस के बिहाफ पर हम प्रतिक्रिया जो है वो कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किस तरह से जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उस चीज़ का ये जो है वो मॉडल है। ये जो मॉडल है ये किसके थ्रू डेवलप किया गया था, ये जीएस ब्रूनर के थ्रू जो है वो डेवलप किया गया था। यानी कि इसके जो हम प्रतिपादक बोलते हैं वो किसका नाम है, जीएस ब्रूनर का। कब? इन 1956 के अंदर। 1956 में जो है इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो बताया था। अगर हम ये देखते हैं कि जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये जैसे हमने पिछला देखा था कि जो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल था वो क्या था, एक साइकोलॉजिकल बेस्ड मॉडल जो है हम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ब्रूनर का, ये किस चीज पे बेस्ड है, एक मनुष्य की जो सोचने की प्रक्रिया होती है, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर जो है इसे बेस्ड बोला जाता है। बेस्ड ऑन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जो एक व्यवहार है, मनुष्य जो है अपने आसपास जब किस चीजों को देख रहा है तो जब उनको चीजों को वो देखता है तो वो किस तरह से उसके ऊपर जो है वो सोचता है, विचारता है, उस चीज के ऊपर ये बेस्ड मॉडल है। किसके द्वारा दिया गया था, जीएस ब्रूनर के द्वारा इसे जो है वो डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। कब इन्होंने किया था, 1956 के अंदर जो है वो किया था। ये जो मॉडल है ये हमारा किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है इसे माना जाता है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान की संज्ञा जो है इसे दी जाती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस एंड द अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट मॉडल, कि बेसिक जो है इसकी मान्यताएं क्या हैं या इसकी धारणाएं जो है वो क्या हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल है, सॉरी जो आपका ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो आपका जो है वो बेस्ड है। तो हम इस अब जो है वो किस चीज की बात कर रहे हैं, हम अजम्पशंस की जो है इसमें बात कर रहे हैं कि जो अजम्पशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। मुख्य जो है वो क्या धारणाएं हैं
किन मान्यताओं के ऊपर जो है जो ये मॉडल है वो हमारा बेस्ड है। देखो ये मॉडल जो है जैसे हमने पहले कहा किस चीज से संबंधित है, दैट इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि जो मनुष्य है वो चीजों के ऊपर किस तरह से विचार विमर्श जो है वो करता है। एक व्यक्ति या एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में वो रहता है वो वातावरण ही उसके लिए किस चीज का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है। वो अपने आसपास जो है वो अलग अलग तरह तरह की चीजों को जो है वो देखता है। जब वो चीजों को देखता है तो उसके बिहाफ पे हमारे सामने क्या चीज आती है कि बच्चा उन चीजों के ऊपर सोचना विचारना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब छोटा है तो इतना ज्यादा हम कहें सोचता विचारता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हम क्या देखते हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो विकसित होता है। तो किस तरह से या किन चीजों के ऊपर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बेस्ड है, सोचना विचारना जो है वो संबंधित है, उसी के ऊपर जो है हम क्या देखेंगे, इसके मेजर जो है हमारे पास मान्यता या बेसिक पॉइंट्स जो है वो हमारे पास इसके आएंगे। जिसके अंदर सबसे पहली बेसिक अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये क्या है, सबसे पहली जो है वो मान्यता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, संप्रत्यय निर्माण की क्षमता। बेसिक या कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, संप्रत्यय निर्माण की क्षमता। संप्रत्यय निर्माण में वो क्या कहता है कि हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग चीजों के कंसेप्ट को जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है उसको फॉर्म करता है। उन चीजों को हम ये कहें कि किसी भी जानकारी को, ज्ञान को जो है वो ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि हम ये कहें कि हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता विकसित होती है कि वो चीजों के ऊपर जो है वो सोचता विचारता है। क्यों वो चीजों के ऊपर सोचता विचारता है? क्योंकि जो उसका एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में आप क्या देखोगे, इस पर्यावरण के आस में उसे जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। डाइवर्स थिंग्स जो है उसके आसपास जो है वो सिचुएटेड होती है। हम कहें कि वातावरण का एक व्यक्ति के विकास क्रम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग चीजों को जो है, जो उसके आसपास जो है जितनी भी प्रकार की वस्तुएं जो उससे संबंधित हैं, वो सभी प्रकार की वस्तुओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। हम कहें कि उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बहुत सारी जो है आप क्या देखोगे कैटेगरीज जो है उसके सामने होती हैं। एक एनवायरनमेंट जो है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो उसके सामने होता है, उसके साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ होता है। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये जो है इसकी वजह से व्यक्ति जो है वो क्या करता है, कंसेप्ट को फॉर्म करता है, संप्रत्यों का जो है वो निर्माण करता है। संप्रत्यों का निर्माण वो किस तरह से करता है, वो जब चीजों को देख रहा है, वस्तुओं को जब देख रहा है, यदि एक व्यक्ति जो है वो वस्तुओं के बीच को या वस्तुओं को वर्गीकृत नहीं कर सकता। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, चीजों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। उसके साथ साथ जो है वो दो चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। यदि कोई व्यक्ति जो चीजों के बीच में अंतर क्या है उस चीज को अगर नहीं सीख पाता है, या उस चीज के बारे में जानकारी नहीं लेता है, या उसे नहीं पता है कि किस तरह से चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना है, विभेदीकरण करना है, या इसके साथ साथ यदि एक व्यक्ति को ये नहीं पता है कि दो चीजों को हम विभेदीकरण जो है वो कैसे करेंगे, दो चीजों के बीच में समानताएं क्या हैं, उन चीजों को कैसे देखेंगे, और उसके साथ साथ उन्हें वर्गीकृत जो है वो कैसे करेंगे, तो उस व्यक्ति का एनवायरनमेंट के अंदर समाज में समायोजित होना जो है वो क्या है, मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा अपने आसपास खाने की चीजों को देखता है। तो खाने की चीजों को जब वो देख रहा है तो उसके सामने क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल तो किसके होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल जो है उसके सामने किसके होते हैं, वेजिटेबल्स के होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, तो उसके माइंड में क्या है, फ्रूट्स के बिहाफ पर जो है वो क्या होगा, एक कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, और वेजिटेबल के बिहाफ पर भी क्या बनेगा, एक कंसेप्ट बनेगा। तो जब हम कहें कि जब एक व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है तो वो इन दो कंसेप्ट के बीच में क्या करता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज जो है वो क्या है, या मैं ये कहूँ कि जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, चीजों को किस तरह से हम क्या करेंगे, उनको जो है वो वर्गीकृत करेंगे।
उन चीजों की क्षमताएं जो है एक व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया खाने की चीजों का। आप देखो बच्चे के सामने है चीजें, उसके सामने फ्रूट में हम कहें भी अनार आ गया, अनार की ही शेप में उसे जो है वो दूसरा फल दिख जाता है सब्जी, तो सब्जी में टमाटर आ गया। तो यहाँ आप ये देखिए कि बच्चा जो है वो उन चीजों के बिहाव पर कंसेप्ट बनाएगा कि जो अनार है वो क्या है, फ्रूट है, और जो टमाटर है वो क्या है, वेजिटेबल है। तो मतलब उसने कंसेप्ट को फॉर्म किया। जब वो कंसेप्ट को फॉर्म कर रहा है तो उसको जो है वो सोचता विचारता है कि दिखने में तो दोनों सेम है, दोनों के रंग भी बराबर हैं, तो इन दोनों को जो है वो फ्रूट या वेजिटेबल ही क्यों नहीं रखा गया, दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया, क्योंकि उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हाँ कुछ ना कुछ क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगी, समानताएं होंगी, जिसके बिहाव पर वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। मतलब जो हम कहें कि मान्यता के बिहाव पर सबसे पहला जो हमारे पास धारणा आती है वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन की जो हम कहें क्षमता होती है, जिसके बिहाव पर वो अपने वातावरण में संबंधित सभी चीजों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या करता है, वर्गीकृत करता है, चीजों को कैटेगराइज करता है। और यदि वो कैटेगराइज नहीं कर सकता है तो क्या असम्पशंस आ जाती है कि वो समाज में समायोजित नहीं कर पाएगा, वो रह नहीं सकेगा, सर्वाइव करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहली धारणा है, सबसे पहली मान्यता है किसकी, ब्रूनर के टीचिंग मॉडल की। अब आती है हमारे पास सेकेंड में वो क्या कहता है, दैट इज रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसे हिंदी में कहते हैं जटिलताएं कम करना। जटिलताएं कम, जब दो चीजों के बीच में या वस्तुओं को जो है वो वातावरण में रहते हुए उन वस्तुओं को वर्गीकृत करना जो है वो सीख लेता है, तो उसके लिए उस पर्यावरण में, उस एनवायरनमेंट में रहना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके आसपास आने वाली सभी समस्याएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। मतलब वो चीज़ों को समझना, उसके ऊपर सोचना विचारना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यदि एक व्यक्ति, क्या एजम्पशंस है कि कोई भी पर्सन जो है उसके पर्यावरण में आने वाली वस्तुओं को अगर वो वर्गीकृत करने की क्षमता को सीख लेता है तो उससे क्या हो जाती हैं, उसके आसपास की जो जटिलताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाती हैं, कम जो है इसके बिहाफ पर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे पास धारणा है, दैट इज एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट। जो संप्रत्यय बनते हैं उनके संप्रत्यय के कुछ क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जिसके बिहाफ पर संप्रत्यय जो है वो बनाए जाते हैं। दैट इज एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट। कि कंसेप्ट को जो है वो किन अवयवों को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाया जाता है। तो मुख्य जो है वो, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मेजर हमारे पास किसी भी कंसेप्ट के निर्माण करने के लिए मुख्य जो है वो तीन तत्व हैं, तीन एलिमेंट हैं। सबसे पहला क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल। दूसरा है इसके अंदर एट्रीब्यूट, गुण। और तीसरा है एट्रीब्यूट, वैल्यू। पहला क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। जो उदाहरण है उसकी क्या होंगे, कुछ ना कुछ गुण होंगे, और जो गुण होंगे उन गुण के क्या होंगे, कुछ ना कुछ मूल्य होंगे, जिसे गुण मूल्य जो है वो बोला जाता है। ये किसी भी कंसेप्ट को जब बनाया जाता है या संप्रत्यय का एक व्यक्ति के दिमाग में उसका निर्धारण होता है, डेवलप होते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका जो है हम क्या देखते हैं, निर्धारण जो है वो होता है। जब हम निर्धारण की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले व्यक्ति के सामने क्या होते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं। संप्रत्यय की हम देखिए कि उसके सामने जो है वो सबसे पहले उदाहरण जो है वो कार्य करते हैं। वो उदाहरण जो है वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो उदाहरण क्या है, नकारात्मक भी जो है वो हो सकते हैं। और इसी के बिहाफ पर जब वो उदाहरण उसके सामने आ रहे हैं, नकारात्मक आ रहे हैं, सकारात्मक आ रहे हैं,
और प्रत्येक उदाहरण की पहचान करने के लिए उसके पास क्या होंगी, कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं होंगी, उसके कुछ गुण होंगे, और उसी विशेषताओं की हम क्या देखेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो प्रत्येक विशेषता का कुछ ना कुछ क्या होगा, एक मेजर जो है वो फैक्टर होगा, गुण मूल्य होगा, जिसके बिहाफ पर उसके दिमाग में क्या हो जाती है, कंसेप्ट की फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। जैसे हम कहें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है कि जो मैंगो है, आम है, ये एक उदाहरण है। आम जिसे क्या बोला जाता है, फलों का राजा बोला जाता है। ये एक व्यक्ति के माइंड में या उसके दिमाग में जो है वो कंसेप्ट का निर्माण हो रहा है। तो उदाहरण जो है मैंगो क्या है, उसके लिए एक उदाहरण का काम कर रहा है। अब इसके सामने जो है हम क्या देखेंगे, कुछ जो है वो पॉजिटिव एग्जाम्पल आएंगे, कुछ उसके सामने क्या आएंगे, नेगेटिव एग्जाम्पल आएंगे। पॉजिटिव एग्जाम्पल किससे संबंधित होंगे, वो आपके मैंगो से संबंधित होंगे। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या होंगे, बाकी सारे फ्रूट्स हो जाएंगे, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब जो है वो फ्रूट्स हो जाएंगे। अब जब वो इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में धारण कर रहा है तो कब धारण करेगा, उसके कुछ गुण होंगे और उस गुण की क्या होगी, कुछ ना कुछ विशेषता होगी। अब जैसे आम, जिसे हमने कह दिया फलों के राजा, ये कंसेप्ट जो है एक व्यक्ति के या एक बच्चे के माइंड में जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसकी एट्रीब्यूट गुण क्या होगा कि उसका रंग हो सकता है, कि आम का रंग जो है वो क्या होता है, पीला होता है, रंग हो गया। अगर हम गुण मूल्य की बात करें, जो कि गुण की ही क्या बताता है, विशेषता जो है वो बताता है, जिसके अंदर गुण मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, उसका रंग जो है वो क्या हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके गुण मूल्य हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, मीठा है, ये भी क्या है, गुण मूल्य हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हम हिंदी में करते हैं, हमने कहा कि कोई विशेषण है, जो विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, विशेष्य कह देते हैं। तो यहाँ पर गुण क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, और जो गुण मूल्य है वो किस चीज के काम कर रहे हैं, विशेष्य का जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारे पास किस चीज को हम देख रहे हैं, हम आम जो एक कंसेप्ट है उसको दिमाग में जो है हमें धारण करना है। तो आम को जैसे व्यक्ति के सामने कह दिया गया कि वो जो है वो फलों का राजा है, तो ये धारणा, ये कंसेप्ट जब व्यक्ति के माइंड में, एक बच्चे के माइंड में विकसित होगा, वो जब इस चीज को जो है वो अपने माइंड में धारण करेगा, तो धारण किस चीज के ऊपर करेगा, वो कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर करेगा, और कुछ एट्रीब्यूट्स वैल्यूज को ध्यान में रखकर जो है वो करेगा। जब उस आम की जो है उसे कुछ ना कुछ विशेषताएं बताई जाएंगी, वो उसके रंग से संबंधित हो सकती है, वो उसकी टेस्ट से संबंधित हो सकती है, और एट्रीब्यूट उसके गुण मूल्य जो है वो बताए जाएंगे कि वो पीला होता है, वो लाल रंग का होता है, वो टेस्ट में क्या होता है, मीठा होता है, वो एक रसदार जो है वो फल होता है। तो ये उसकी क्या है, कुछ ना कुछ विशेषताएं जो है वो बता दी, और आम जो है वो क्या हो गया, बाकी सभी फलों से अलग हो गया। तो दो चीजों के बीच में वो क्या कर पाएगा, आम के बीच में और जो एप्पल है, दूसरा सेब, दूसरा फल है, दोनों के बीच में क्या कर सकता है, विभेदीकरण करना उसके लिए आसान हो जाएगा। विभेदीकरण के साथ साथ उसके माइंड में उसके प्रति कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो मतलब कि जो एक एलिमेंट का कंसेप्ट है, एक संप्रत्यय का निर्धारण जो है वो किस चीज के बिहाफ पर होता है, वो इन तीन अवयव, तीन फैक्टर्स के बिहाफ पर होता है। उदाहरण के बिहाफ पर होता है, एट्रीब्यूट के बिहाफ पर होता है, और एट्रीब्यूट वैल्यू के बिहाफ पर होता है। मतलब आम क्या था, हमारे पास एक कंसेप्ट था, उसके लिए उदाहरण दिया गया कि आम क्या है, फलों का राजा है, ठीक है, वो उसके लिए पॉजिटिव उदाहरण का काम किया, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाता है, एप्पल और बनाना का नाम आता तो वो तो फलों के राजा नहीं है, फिर उसके जो है वो कुछ गुण बताए गए, और कुछ क्या है, उसके गुण मूल्य जो है वो बताए गए। तो ये तीनों चीजें क्या करती हैं, एक व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर जब कोई धारणा विकसित होती है, उस धारणा को बनाने में अपना बहुत ज्यादा या मेन रोल जो है वो डेवलप करती है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर एलिमेंट, कंसेप्ट एलिमेंट के बाद कि एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट किस तरह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टू कंपोनेंट्स, मेजर जो है वो कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि कितने जो हैं वो घटक हैं, अवयव जो हैं। जब किन्हीं भी चीजों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, कुछ घटक होते हैं।
कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर कौन कौन से होंगे? जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो मेजर जो हैं वो किसी भी चीज को, वर्गीकृत वस्तुओं को जब हम वर्गीकृत कर रहे हैं तो उसके क्या होंगे? वर्गीकृत करने के दो अवयव जो हैं वो हमारे सामने होंगे। सबसे पहला क्या होगा? कंसेप्ट फॉर्मेशन, और दूसरा क्या होगा इसके अंदर? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट की किस तरह से जो कंसेप्ट है उसको धारण किया गया है। हिंदी में कंसेप्ट फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? संप्रत्यय निर्माण। और प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट को क्या कहा जाएगा? संप्रत्यय उपलब्धि की प्रक्रिया। कि उस संप्रत्यय को अगर हम उपलब्धि देना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी। सबसे पहले क्या है? कंसेप्ट की फॉर्मेशन करी जाएगी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। आम। आम को याद रखने के लिए बच्चों को जो है वो कंसेप्ट क्या दे दिया गया? फलों का राजा होता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट फॉर्मेशन हुई, फिर उस कंसेप्ट फॉर्मेशन के ऊपर क्या आ गई? प्रक्रिया आ गई। प्रक्रिया के अंदर क्या आया कि उस आम की क्या बताई गई? सबसे पहले उसकी विशेषताएं बताई गई कि वो जो है वो पीले रंग का होता है, वो रसदार होता है, ठीक है। फिर उसकी ही क्या बताई गई? कुछ ना कुछ और विशेषताएं जो है वो बताई गई कि वो जो है वो फलों का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मीठा होता है, इसका रंग ऐसा होता है, ये होता है। तो वो चीज क्या हो गई कि प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट की एक व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर, बच्चे के माइंड के अंदर कि कोई भी जो चीज है वो किस तरह से डेवलप होती है, विकसित होती है। तो मेजर जो है किसी भी कंसेप्ट के कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है? दो हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन और दूसरा क्या है? प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। कंसेप्ट फॉर्मेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संप्रत्यय निर्माण। और प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट को क्या बोला जाएगा? इसे संप्रत्यय उपलब्धि की प्रक्रिया जो है वो बोला जाता है। कि कोई भी चीज अगर हम मस्तिष्क में व्यक्ति के डाल रहे हैं तो उसके लिए हम किस किस तरह के उदाहरणों को जो है उपयोग कर रहे हैं, तो वो चीज क्या आ जाती है? प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट के अंदर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट। डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट, जिसे हिंदी में जो है हम क्या बोलते हैं? संप्रत्यय निर्धारण करना। संप्रत्यय को निर्धारण जो है वो किस तरह से जो है वो किया जाता है, उसकी उपलब्धि हो गई, उपलब्धि के बाद उसके ऊपर निश्चितता जो है वो किस तरह से होगी। तो निश्चितता जो है हम क्या देखेंगे? जो उसकी हम स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से टोटली किस चीज पे बेस्ड होगी? उदाहरण के ऊपर जो है वो बेस्ड होगी। जब नई नई तकनीकों के बिहाफ पर, नई नई चीजों के बिहाफ पर उसे क्या दिए जाएंगे? उदाहरण जो है वो दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा? कंसेप्ट का डिटरमिनेशन होगा। जैसे आप यही एग्जांपल ले लीजिए कि आम हमारे पास है, मैंगो, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया? फलों का राजा। तो ये कंसेप्ट जो है हम उसके माइंड में क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट को डिटरमाइन करना चाहते हैं। मैंगो क्या हो गया? हमारा मेजर जो है उसको हमने उदाहरण दे दिया, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट कि इस चीज को डेवलप करने के लिए, जैसे टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो इस चीज को डेवलप करने के लिए क्या करेगा? किसी ना किसी टीचिंग एड को यूज करेगा। टीचिंग एड क्या हो जाएगी? सॉफ्ट टॉय हो जाएगा। सॉफ्ट टॉय के साथ साथ हम कहें कि उसको जो है वो पिक्चर्स जो है वो दिखाई जाएंगी। किस चीज की? मैंगो से संबंधित पिक्चर्स उसको दिखाई जाएंगी। पिक्चर्स के साथ साथ जो है हम कहें रियल में जो है रियल एड उसके सामने जो है वो रखी जाएगी। रियल एड के साथ साथ जो है उसे डेली वर्क के बिहाफ पर कहा जाएगा कि आप जो है वो कल मैंगो खा के जो है वो आएंगे। तो मतलब ये चीज क्या हो गई कि डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट कि उस कंसेप्ट को उसके व्यक्ति के माइंड में धारण करने के लिए किन किन गतिविधियों को जो है वो किया गया। एक तो टीचर जो है वो सीधा पढ़ा रहा है कि आम जो है वो फलों का राजा होता है, इसका रंग ये होता है, इसे टेस्ट में ऐसा होता है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन इतना अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो टीचर क्या करता है? यदि कोई टीचिंग एड्स को यूज कर रहा है, वो वेजिटेबल्स के जो हमारे पास टॉय आते हैं वो बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहा है, उससे संबंधित जो है वो पिक्चर अगर उसको दिखा रहा है, पिक्चर के साथ साथ रियलिटी में ही लाकर वो चीज उसको दिखाई जा रही है बच्चे को, और उसके साथ यदि उसे कहा जाता है कि आप उसको खा के आइए, तो ये चीजें
अगर करी जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो कंसेप्ट को निर्धारण करने का काम है वो उतना ही ज्यादा क्या हो पाएगा, स्टेबल जो है वो इसके अंदर हो पाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं किस चीज के, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, और उसके साथ साथ इन्हें जो है वो मान्यताएं या अजम्पशंस भी जो है वो बोली जाती हैं। सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। हर किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो क्या होती है, किसी भी क्षमता को धारण करने की, हम संप्रत्यय को धारण करने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने आसपास जो चीजों को देखता है उनका विभेदीकरण करता है, तभी वो एनवायरनमेंट में जो है वो समायोजित हो सकता है। रेड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, जब वो चीजों को जो है वो वर्गीकृत करता है, उनको डिफरेंशिएट करता है, तो उससे जटिलताएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। हमारे लिए सर्वाइव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसको डेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होंगे, हमारे पास कुछ मेजर फैक्टर्स होंगे। पहला क्या है, एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, एट्रीब्यूट, और तीसरा क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। उदाहरण दिया जाएगा, उस उदाहरण के कुछ गुण बताए जाएंगे, और उसी गुण के जो है वो कुछ ना कुछ और विशेषताएं जो है वो बताई जाएंगी। फिर आता है कंपोनेंट्स की कंसेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले कंसेप्ट को फॉर्म किया जाता है, उसका निर्माण होता है, फिर उसके ऊपर प्रक्रिया जो है वो लगाई जाती है, और लास्ट में क्या आ जाता है, डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क के अंदर उस चीजों को किस तरह से क्या कर रहा है, धारण जो है वो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रूनर का जो हमारे पास कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर जो कि बेस्ड है, उसके कुछ अजम्पशंस हैं, बेसिक जो है वो क्या है, पॉइंट्स हैं। इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये किसके थ्रू बनाया गया, ये ब्रूनर के थ्रू बनाया गया 1956 के अंदर। किस चीज से संबंधित है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, सूचना किस तरह से क्या होती है, प्रक्रिया कि एक व्यक्ति के माइंड में अगर कोई चीज डेवलप हो रही है, सूचना अगर विकसित हो रही है, तो उसकी प्रक्रियाएं जो है वो किस तरह से होती हैं, और उसके बाद किस चीज पे बेस्ड है, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, सोचने की क्षमता के ऊपर जो है वो पूर्ण रूप से बेस्ड है। जो इससे आगे के टॉपिक है कि इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।